जय श्री राम जी की। जब जीवन में हर तरफ से हार मिलने लगे, जीवन निराशा से भर जाए, तो आप एक चौपाई रामचरितमानस की अवश्य ही याद कर लेना, और आपको पता चल जाएगा कि जब हम निर्मल मन से, प्रेम भरे हृदय से भगवान श्री राम जी को पुकारते हैं, तो वे कैसे मेरे लिए दौड़े चले आते हैं और वे स्वयं अपने आप को भी संकट में डाल देते हैं हमारा संकट दूर करने के लिए। तो आप पहले चौपाई सुनिए, उसके बाद इससे जुड़ा हुआ प्रसंग सुनेंगे, तब यह चौपाई अधिक फल देने वाली हो जाएगी। चौपाई है, जिहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दासु मैं तोरा। अब जो है भगवान श्री हरि से आप निर्मल मन से प्रार्थना करते हैं, तो आप कहीं भी उनको बुला सकते हैं और वे आपका हित करने के लिए दौड़े चले आते हैं। इसको जानने के लिए आप एक छोटी सी कथा सुन लीजिए, बहुत थोड़ा समय लगेगा। देखिए, प्रसंग उस समय का है जब नारद मुनि तपस्या कर रहे थे और इंद्र को भय हुआ कि ये तो इतनी बड़ी तपस्या करके ये कहीं हमारे यहाँ न राज्य करने आ जाएं। तो उन्होंने तुरंत कामदेव को उनके पास भेजा कि जाइए इनकी तपस्या भंग करिए। कामदेव वहाँ गए, अपनी माया से सब कुछ रच दिया, लेकिन एक का प्रभाव नारद जी के ऊपर नहीं पड़ा। अंत में कामदेव हार करके उन नारद के चरणों में पड़ गया। अब नारद जी की जब तपस्या समाप्त हुई तो उनको लगा कि ये तो मैंने कामदेव को भी पराजित कर दिया, और वे वहाँ से चले गए भगवान शिव जी के पास। अपने इस प्रसंग को उन्होंने सुनाया। शिव जी ने सुना तो, लेकिन कहा कि देखिए हमको तो सुना दिए, चलो ठीक है, लेकिन विष्णु भगवान के पास जाकर के इसको मत सुनाना, चर्चा चले तो भी मत सुनाना। लेकिन नारद जी को ये सीख उनकी सुहाई नहीं। वे वहाँ से चले, क्षीर सागर पहुँचे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने इनको देखा, बहुत स्वागत किया, कहा अरे मुनिवर आइए, आपने तो बहुत दिनों पर हम पर दया की है, और कहो कैसे आना हुआ। बैठे वहाँ पर। अब इनके मन तो बिल्कुल ये था कि मैं कब इस चर्चा को किस किस से बता दूं, और इन्होंने कामदेव को जीतने वाली चर्चा सुना दी विष्णु भगवान जी से। अब विष्णु भगवान को लगा कि ये मेरे परम भक्त, इनके मन में तो ये गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर निकल आया। विष्णु भगवान ने कहा ये अंकुर तो तुरंत ही हमको निकाल करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे परम भक्त हैं। और फिर तुरंत विष्णु भगवान ने जो है ये जैसे तैसे थोड़ी बहुत बातचीत किया उन्होंने, और ये नारद जी निकल के चलने लगे। तुरंत आगे चल के विष्णु भगवान ने एक बहुत बड़ा नगर रचा। नगर में सारे स्त्री पुरुष कामदेव को भी लजाने वाले सुंदरता वाले थे, और वैकुंठ के सुख को भी पीछे कर देने वाली उस राज्य का सुख था। और जब वहाँ पहुँचे, बहुत तरह तरह के राजा वहाँ पर आए हुए थे, तो इन्होंने सबसे पूछा कि ये सब क्या है, कहाँ क्या हो रहा है। तो सब ने बताया कि आज यहाँ राजकुमारी का स्वयंवर है। इनके मन में हुआ कि चलो हम भी देखते हैं। गए, और वहाँ के राजा जो थे वो इनका बड़ा सत्कार किए, अपने यहाँ बैठा करके उन्होंने कहा कि आप जो है मेरी कन्या के गुण और दोष देखिए। कन्या जब आई इनके सामने, उसके रूप को देख करके इनकी मति चकरा गई, उन पर ये मोहित हो गए, और वह जब आई जैसे तैसे उसके गुण दोष बखाने। अब जो उसका जो गुण था कि ये जो भी इसका वर्ण करेगा, कन्या जिसका वर्ण करेगी वह जो है अजर अमर हो जाएगा, उसके पास सारी सुख संपदा हो जाएगी।
अब नारद जी को लगा कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ करूं कि जिससे यह राजकुमारी मेरा ही चुनाव कर ले। अब मन में आया कि इसके लिए क्या हो सकता है, भगवान से मैं प्रार्थना करूं और भगवान मेरी सहायता करें। हुआ भी वही, इन्होंने झटपट भगवान विष्णु भगवान को याद किया और विष्णु भगवान अपने भक्त को याद करे और ना पहुँचे, आ गए और वे उनसे प्रणाम करके तब यही चौपाई बोले, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। विष्णु भगवान ने बिल्कुल आश्वस्त किया कि बिल्कुल बिल्कुल मैं वही करूँगा जिसमें मेरे भक्त को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। और फिर क्या था, इतना कह करके विष्णु भगवान चले गए और इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि आप अपना रूप हमको दे दीजिए। और विष्णु भगवान ने जो है उनको जो करना था, जो उचित था, वो इनके लिए करना था। विष्णु भगवान ने इनको बंदर का रूप दे दिया और स्वयं लक्ष्मी नारायण बन करके वहाँ पर गए हुए बैठ गए। जब राजकुमारी जयमाल लेकर के निकली, चारों तरफ टहलते टहलते आई जो है जब नारद जी की तरफ, नारद उचक उचक करके अपना मुंह दिखा रहे थे, लेकिन उस तरफ वो भूल करके भी नहीं देखी। चल करके घूम के गई और वहीं पर विष्णु भगवान बैठे थे, उनके गले में जयमाला डाल दी। अब क्या हुआ कि विष्णु भगवान जो है तुरंत उठे और उसके साथ चल पड़े। अब कुछ दूर जब निकले तो यहाँ पर जो है नारद जी को बहुत बहुत दुख हुआ। उनके पास शिव जी के 2 गण बैठे थे, वे बहुत इनकी खिल्ली उड़ा रहे थे और उन गणों ने कहा जाकर के अपना मुंह तो शीशे में देख लेते। और जब इन्होंने देखा कि ये तो मेरा मुंह बंदर का है, इनको बहुत बहुत क्रोध आया और इतना रिस्क करके चले कि आज विष्णु भगवान को मैं श्राप दूंगा या अपना प्राण त्याग दूंगा। ऐसा करके ये चल रहे थे और रास्ते में चले जा रहे थे। विष्णु भगवान को देखे कि वही कन्या के साथ में वह भी चले आ रहे हैं और उन्होंने जब देखा नारद जी ने उनको तो और भी क्रोध से लाल पीले हो गए और फिर उनको श्राप दे डाला कि आप जो है हमारे साथ में जैसे किए हैं यही आपको भुगतना पड़ेगा। मैं जिस कन्या को चाहता था उसका विरह आप हमको दे रहे हैं, आप भी एक दिन स्त्री के विरह में ऐसे भटकते टहलेंगे जो है, और जो रूप हमको आपने बंदर का दिया है यही रूप आपकी सहायता करेगा। विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया उस श्राप को, क्योंकि अपने भक्त के तप की जो रक्षा करनी थी उनको। और बस फिर क्या था कि तुरंत अपनी माया को समेट लिया, ना कुछ वहाँ पर विष्णु भगवान और नारद जी। अरे नारद जी को लगा कि ये सब क्या हुआ, बहुत परेशान। और फिर भगवान के चरणों में पड़ करके बोले कि हे नाथ, ये हमसे कैसी बड़ी भूल हो गई, मैंने तो आपको श्राप भी दे दिया। और नारद भगवान के श्राप के कारण भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा और स्त्री विरह में उनको भी भटकना पड़ा, उस श्राप को अंगीकार किया। तो भगवान ऐसे हैं, अपने भक्त की रक्षा इस प्रकार करते हैं। हमको लगता है कि भगवान हमसे हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जिसमें सच्चा हित होता है, परम हित होता है, वही नारायण, वही श्री राम जी करते हैं हमारे लिए। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसे तो हैं हमारे विष्णु भगवान श्री राम जी, जो अपने आप को भी संकट में डाल लेते हैं अपने भक्तों के रक्षा के लिए। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम। आप सबको अवश्य ही इस कथा से पता चल गया होगा कि भगवान हमारी रक्षा अपने आप को भी संकट में डाल करके किस प्रकार करते हैं। जय श्री राम।